जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। आज 29 फरवरी को जो आप पेपर देने जा रहे हैं किसका, विज्ञान का, ठीक है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो सुपर 40 एमसीक्यू का टारगेट रखे हैं, आज हम देखने वाले 20 एमसीक्यू आपको एकदम से धड़ल्ले तरीके से, ठीक है। आप यदि ये करके जाते हैं तो आप एग्जाम में कम से कम ये 40 में से आपका 20 तो फंसने ही फंसने वाला है एमसीक्यू, ठीक है। तो और उसके बाद प्लीज आपसे अनुरोध है, इसी के लिंक में हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर सॉल्यूशन है, मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, प्लीज उसे आप जरूर देख लीजिएगा। यदि आप ए और मॉडल पेपर दे लेते हैं, ठीक है, तो आप एज इट इज कितना लगभग क्या कर देते हैं 95 प्लस, ठीक है, 95% क्या कर सकते हैं, एज इट इज आप इसी से मैच करा सकते हैं। यानी 70 में से आप क्या कर सकते हैं 65 से 68 नंबर क्या कर सकते हैं इसी से आने वाला, और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसे दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा। यदि आप बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आती है तो एक बार जरूर आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन एकदम से इजी से, एकदम से लुल्ल तरीके से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा सबसे पहले एक, ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, चलो हमें 10 सेंटीमीटर का रखा। दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, आर अपान में कितना होता है 2। अब ये इधर जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू हमें निकालनी, तो आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा कि नहीं। तो आप f की जगह क्या रख देते हैं 10 रख देते हैं, तो हमारी आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 20 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। कहीं दिया है 20, मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है निकट दृष्टि दोष में, मतलब अरे सुनिए पहले, निकट दृष्टि में होता क्या, निकट की दृष्टि, याद रखिए जो दोष होता है वही चीज दिखता है। क्या, दोबारा सुनिए, जो पर्सन को जौन सा दोष होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो उस वस्तु को, हम उस आदमी को निकट की वस्तु तो दिखेगी बट दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, तो उस आदमी को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो आप सुनिए, इसमें कह रखा निकट दृष्टि में होता क्या है, निकट दृष्टि में होता क्या, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु तो सही दिखाई देती है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, यानी दूर की वस्तु से साफ नहीं दिखाई देती। अभी क्या बोले, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु सही रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मगर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, तो उस पर्सन को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो इसमें मार देंगे आप, काम खत्म हो जाएगा। तीसरा नंबर आपके सामने लिखा है विद्युत धारा, मतलब विद्युत जो धारा आई की वैल्यू तुम्हें बताना, आई की एसआई यूनिट क्या होती है, आई की एसआई यूनिट क्या होती है, आप ध्यान से सुनिए। कूलाम ये चार्ज की यूनिट होती है, जो क्यू होता है उसकी यूनिट होती है। जूल, जूल तुम्हारी किसका, उष्मा की, जो उष्मा एच की जो वैल्यू निकालेंगे तो जूल होता है। एम्पियर जो होता है किसका वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है, तो मतलब एम्पियर पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे इसके हिसाब से, ठीक है। तो धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। याद रखना कूलाम की यूनिट होती है, कूलाम की किसकी होती है, जब चार्ज पूछेगा कितना चार्ज इसमें से जा रहा है और कितना जूल एनर्जी है, तो समझ लो एच की वैल्यू मतलब उष्मा की वैल्यू है, वैल्यू भी याद रखते चलिए, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण की फोकस दूरी, मतलब क्या दे रखा है, एफ दे रखा। वक्रता त्रिज्या में संबंध, मतलब आर में तुम्हें क्या बताना है, संबंध बताना, ठीक है। तो आप हमें अभी क्या बताएं, यह बराबर क्या होता है, आर अपान में 2, यह बराबर आर अपान में 2 कहीं दिया है, या इधर उधर करके आप फार्मूला बना सकते हैं, यह बराबर आर, ये रॉन्ग हो जाएगा, यह बराबर 1/r, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी 2f बराबर में कितना हो जाएगा 2r, 2f बराबर, f बराबर कितना हो जाएगा 2r, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यह बराबर क्या होता है 2/r, मतलब एक ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आपके सामने ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, जो वक्रता त्रिज्या आर का जो मात्रक होता है, वो आर का तुम्हें मात्रक बताना है। आर का मात्रक हमेशा हमेशा क्या लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है, क्योंकि आप, ठीक है, यदि आप आर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो आर की वैल्यू आप किस में रखेंगे, ठीक है, मीटर में रखेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो किस पे आप टिक मारेंगे, मीटर पे आप क्या कर देंगे, यहां से आप टिक मार देंगे, आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिखा है 5 ओम प्रतिरोध तार के 5 बराबर टुकड़ों में कर दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा, मतलब कह दिया हमारे पास यहां से यहां तक का एक
तार है, उसका नाम हम क्या दे देते हैं, ए और बी नाम दे देते हैं। वो कितने ओम का है, 5 ओम का है, मतलब आर की वैल्यू 5 ओम दे रखा। 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया, एक कट ए हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 1 2 3 और यहां से कर देते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और यहां से कितना हो जाएगा 4 नंबर, यहां से 5 नंबर। अब 5 बराबर टुकड़ों में काट दिएगा तो हर एक टुकड़े का कितना होगा, 1 ओम प्रतिरोध होगा। एक ओम होगा क्योंकि बराबर टुकड़ों में काटा, देखो 5 बराबर टुकड़ों में काटना है तो 1 ओम प्रतिरोध कह दिया, पहले दे रखा आधा ओम 20 ओम और यहां से कितना दे रखा है, ठीक है यहां दे रखा कितने, यानी 2.5 हो गया 1 ओम, तो किस पे मार देंगे आप, 1 ओम पे प्रतिरोध पे मार देंगे। ठीक है, यही हमसे पूछा। यदि ये कहा था श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या 5 क्रम में जोड़ा जाए तो आप फार्मूला वगैरह लगाते हैं, हमें क्या रखा है 5 ओम तार का प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध के 5 बराबर टुकड़ों में करे तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध, प्रत्येक टुकड़े का पूछा है तो प्रत्येक टुकड़े का कितना होगा, 1 ओम प्रतिरोध होगा। कितना होगा, 1 ओम प्रतिरोध होगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। लिख रखा है 1 किलोवाट घंटा को कितने जूल के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए आप 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो मतलब कितना हो जाएगा आपके सामने 1000। 1 घंटे को यदि सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया और मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करें। अब इसका तुम गुणा करोगे 6 के 36। ठीक है, कितना जीरो, 1 0 2 0 3 4 5 0, तो 5 0 आपके ऐसे बगल में लगा देते हैं, 5 जीरो यानी कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसे आप याद रखिए क्योंकि ये मॉडल पेपर में पूछा गया है कि आप किलोवाट घंटे को जूल यानी जूल में बदलिए तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब हम 3.6 यहां लगा दें और यानी पॉइंट के बाद कितना, यानी पॉइंट हमने यहां लगा दिया इसके बीच में 1 2 3 4 5 6, यानी 10 पे घाते कितना हो जाएगा, यानी 10 पे घाते कितना हो जाएगा 6 जूल, माइनस नहीं प्लस 6 जूल होगा। तो आप ये वाला देखिए ऑप्शन कहां पर है, देखो पहला 3600, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, 36 गुणे 10 पे घाते 3, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, जूल में बदलना है 3.6, 10 पे घाते कितना हो जाएगा 5, कितने लोग देखते ही नहीं मार देंगे, प्लीज आप नंबर गिन लीजिए, 10 पे घाते 6, तो यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उष्मा शोषी अभिक्रिया, 2 अभिक्रिया होती है, एक हमारे पास क्या होती है उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, एक उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, एक हमारे पास शोषी अभिक्रिया। शोषी अभिक्रिया याद रखिए, शोषी मतलब वो सोख लेती है, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसे हम बाहर से क्या कर देते हैं, हीट देते हैं, मतलब उष्मा देते हो तो वो अभिक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो हम बाहर से देते हैं, क्या कर देते हैं बाहर से देते हैं, देने का मतलब क्या होता है उसमें हम ऐड कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ठीक है, अभिकारक हो गया, अब इससे क्या बनता है हमारे पास उत्पाद बनता है, क्या बनता है हमारे पास उत्पाद बनता है। तो अभिक्रिया में क्या कर देते हैं हम, अभिकारक जो उसमें क्या कर देते हैं एनर्जी को ऐड करते हैं, जब ऊर्जा को ऐड करते हैं तो उसमें शोषी अभिक्रिया, या आप यहां पे लिख सकते हैं ऐड कर रहे हैं, यहां पर क्या ऐड किया जाएगा, मतलब ये अभिकारक है इसमें ऐड कर दिया जाएगा, या रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसमें से माइनस करना पड़ेगा तब काम होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है H2Cl2, इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, ये प्लस के साथ ये नहीं आएगा क्योंकि ये तुम्हारे पास उष्मा निकल रही है। ठीक है, ये रंग हो जाएगा तो लिखिए माइनस कहीं पर, ये भी प्लस यहां पर माइनस है, तो मतलब H2 और I2 मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, माइनस में इतना एनर्जी इसे देनी पड़ती तो ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हमारे सामने। ठीक है, यहां पर 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा है अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया से जल तथा लवण बनते हैं। देखिए मान लेते कोई अम्ल है, याद रखना। ठीक है, कोई भी अम्ल, ठीक है कोई भी अम्ल जब क्या कर देता है क्षार से अभिक्रिया करता है तो एक तरह का लवण बनाता है या प्लस में जल बनाता है। क्या बनाता है, जल। ये दोनों, ये इसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। कोई तुम एग्जांपल ले लो, कैसे तुम जानोगे कि उदासीन अभिक्रिया है। देखो एक अम्ल लेते हैं, अम्ल मतलब HCl ले लेते हैं, और क्षार मतलब क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। अब इससे अभिक्रिया जब कराओगे ना तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये भी एक लवण है, बताओ उदासीन है कि नहीं। और हमारा पानी भी, मतलब जो H2O बना वो भी तुम्हारे पास क्या होगा, उदासीन है, मतलब ये भी उदासीन ये भी उदासीन, तो जाहिर सी बात इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जल का अपघटन होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी, या उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, या विद्युत अपघटन होगी। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। आपके सामने ये हो गया। आपके सामने क्या होगा, लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया, यानी किस प्रकार की क्रिया है। जब लोहे पर जंग लगता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, बोलिए, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते, नहीं रेंसिडिटी खाना का छानना, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, लोहे के ऊपर ऑक्सीजन से और पानी से रिएक्ट करके Fe2O3 इंटू X2O बना लेता है, जो जंग का फार्मूला है। ठीक तो ऑक्सीकरण के कारण से होता है। तो इनमें से क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण, आपको टिक मार देना इस पे। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी बिलियन का पीएच, यानी देखो, यानी पीएच कोई बिलियन है, ठीक है, उसका मान लेते हैं पीएच, बताओ कितना है। ठीक है, उसका पीएच हमारे पास क्या हो गया, यहां पर दिया गया है। ठीक है, पीएच दे रखा 4 दे रखा। चलो अब कह रखा उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो, तो पीएच यदि 4 है तो जाहिर सी बात क्या हो गया, ये अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का। तो ये बताइए हाइड्रोजन यदि उपस्थित जितना, अब देखो यहां पर पीएच 4 है तो जाहिर सी बात जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उतना अम्लीय प्रकृति रहेगा। ठीक है, तो ये 10 पे घाते कितना, 10 पे घाते माइनस कहीं 4 दिया है, 1 गुणे 10 पे घाते 4, 1 गुणे 10 पे घाते, ठीक है, ये 1 गुणे 10 पे घाते -4 मोल पर लीटर। क्या दे रखा है, मोल पर लीटर। तो मतलब पहले ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। यदि OH यानी पूछता तो 14 में से उसे माइनस करते तो अपना काम बन जाता। ठीक, यहां से आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है समान अधातु विद्युत के कुछ, विद्युत के क्या होते हैं, चालक नहीं होते हैं। निम्न में कौन सा, ठीक है, लिखा विद्युत कुचालक है। मतलब ये कह दिया समानता, जितने भी अधातु होते हैं, अधातु विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, वो सुचालक नहीं होते हैं। मगर इनमें से ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें करंट आराम से फ्लो हो सकता है, वो कुछ यानी सुचालक की तरह बिहेव करता है। पहला हीरा, हीरा में तो करंट जाता नहीं है। ग्रेफाइट, जो आपका पेंसिल की नोक जो होती है उसे ग्रेफाइट बोलते हैं, उसमें विद्युत क्या हो जाती है, आराम से चली जाती। तो ये ग्रेफाइट पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ये तुम्हारे पास अधातु, इसमें विद्युत नहीं जाती, इसमें अधातु, ये भी विद्युत नहीं जाती, तो ग्रेफाइट पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है प्रोपैन। ठीक है, प्रोपैन पूछा। ठीक है, अब इसे क्या करिए, देखिए भाई कितने लोग आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं, चलो भन्न से करिए। ठीक है, एक होमवर्क आपको मिल गया है HW, कहीं से खोजिए, कोई टेंशन नहीं। मगर इसका प्लीज आपसे अनुरोध है, जब भी पेपर में आए तो इंग्लिश वर्जन देखिए, क्योंकि उसमें आपका AL OH ये तुम्हारे पास क्या OL ये सब थोड़ा सा डिफाइन हो जाता है। तो AH एल्डिहाइड ग्रुप OL रहेगा तो जाहिर सी बात OH ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें तुमसे कह दिया प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल, तो यहां पर कौन सा ग्रुप है, OL ग्रुप है। कौन, यानी एल्कोहल ग्रुप है। तो एल्कोहल ग्रुप में कह दिया है। देखो अब चलिए यार कमेंट बॉक्स में चलो लिख के दिखाओगे कि नहीं, चलो कितने पोस्ट करके बता दिए उन्हें, तो हम बता देते हैं, हमको खुद ही खराब लगता है। ठीक है, कि जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना, प्रोपेनल है। प्रोपेनल मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है। अब इसमें क्या लगाना है तुम्हें, अल लगाना, तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं। ठीक है, ये यहां पर हाइड्रोजन तुम क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कार्बन कितना होना चाहिए, कार्बन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और 1 OH ग्रुप। अब बताइए कहीं पर दिया है CH3 CH5, यानी CH3 C3H7 OH दिया, कहीं दिया है, ये 5 दिया, ये 5 दिया, ये 5, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने। कितने लोग लिख के दिखा दिए, अति उत्तम भाई। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपना भाई है ना, ठीक, सब कुछ एकदम से इजी तरीके से समझाने वाला। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, जो हमारा ये माइंड होता है सोचने के लिए होता है, 150% सही है। हृदय स्पंदन के लिए होता है, हृदय का स्पंदन ये सेम टू सेम करता है, क्योंकि जितना इनवॉलंटरी हमारा एक्शन होता है, इनवॉलंटरी जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसे ये करने का काम आता है। शरीर संतुलन के लिए यही काम आता है, सभी के लिए। मतलब क्या होता है, इस पे आप टिक मार देंगे। यदि माइंड में थोड़ा सा डिफ्यूज होता है, कुछ भी यदि दिक्कतें होती हैं, तो समझ लो आदमी अंदर रोड आ जाएगा। जैसे बताओ हमारी माइंड हमें पूरे कॉन्सेंट्रेट करके कब चलना, कब उठना, खाना पीना। अब देखो साइकिल तुम चला रहे हो, पीछे से कोई आएगी तो हम साइड में कर लेते हैं, पीछे से कोई हारन मारा तब भी हम साइड में कर लेते हैं। हमारा माइंड पूरा एकदम से वेल डेवलप होकर एकदम से अच्छे से हमें कोऑर्डिनेट मैनर में बनाए रखा है। ठीक है, ठीक, इसीलिए अपना भी और अपनों का ख्याल रखिए भाई, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ठीक है, नहीं तो अपनों का ख्याल रखेंगे तो ज्यादा डूब जाएंगे गम में। ठीक है, लिखा मेंडल के अनुसार मटर के बौना। ठीक है, ये बौना यार, ये तो बौना है। चलो बौना जीनोटिपिक तुम्हें बताना, बौना जीनोटिपिक। देखिए आप मटर का जो बताए थे हाइट के लिए, यदि कैपिटल टी रहेगा तो ये जो तुम्हारे पास क्या रहेगा, लंबा रहेगा, ये लंबा आदमी है। यदि स्मॉल टी रहेगा तो ये तुम्हारे पास क्या रहेगा, बौना रहेगा। कहते हैं ना ये बौना है।
ठीक है। तो ये बाउना जीनोटिपिक का क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कहीं दिया है, कैपिटल टी, ये तुम्हारे पास क्या रहेगा भैया, ये है प्रभावी यानी डोमिनेंट है, ये कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी है, ये टी तो डोमिनेंट रहेगा, तो ये बड़ा रहेगा। स्मॉल टी बाउना आ गया, ठीक है। तो इस पे आप क्या देंगे, स्मॉल टी पे आप टिक मार देंगे इस पे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है, याद रखना विषम पोषी, हम बता देते हैं दो चीजें, एक बता, इससे आप कमेंट बॉक्स में लिखे, ये तो इजी है, ठीक है। एक हमारे पास 100 पोषी होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास विषम पोषी होता है, ठीक है। 100 पोषी और विषम पोषी। 100 पोषी ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें 100 पोषी कहते हैं। विषम पोषी किसने बोलते हैं, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम पोषी। तो यहां लिखा विषम पोषी नहीं, यानी 100 पोषी के बारे में पूछा, देखो कितना घुमाया। अब कितने लोग नहीं समझेंगे तो विषम पोषी पे टिक मार के चले आएंगे। तो आपको बताना इसमें से 100 पोषी कौन है, क्या 100 पोषी, याद रखना 100 पोषी 3-4 बार बोल दिए, ठीक। तो यही सब अंडरलाइन आप जाते ही क्या करिए, माइंड में बैठाइए कि नहीं है, विषम पोषी जब नहीं है तो जाहिर सी बात 100 पोषी। तो इसमें से आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां पर लिख के दिखाइए भाई, भान से करिए, ठीक है। इसे तो हम बता दिए भाई, तो आप बताएंगे, हमसे उम्मीद है, ठीक है, आपसे उम्मीद है, ठीक। उम्मीद उन्हीं से रखी जाती है जो बता सकते हैं, ठीक है। जरठ रस का सराव, ठीक है। जरठ रस क्या होता है, जरठ ग्रंथियों से उपस्थित होता है, 150% सही। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां प्रेजेंट होता है इसे बताना, पहला अमाशय, दूसरा छोटी आंत, तीसरा यकृत या बड़ी आंत। इसमें देखा जाए तो एटलीस्ट लगभग बहुत ही कम अमाउंट में एंजाइम पाए जाते हैं। यहां पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन, सोखा जाता है। तो यकृत से एक ही चीज निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं, ठीक है। बाइल बोलते हैं, जो बाइल डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर से होते होते हमारे कहां पर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट में, ठीक है। तो जरठ रस कहां से निकलता है, अमाशय से निकलता है। किससे निकलता है, अमाशय से निकलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तुमसे लिखा, परागकणों का निर्माण किसमें होता है, परागकण का निर्माण परागकोश में होता है, किसमें, परागकोश में होता है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन, परागकोश में हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होता, मतलब जब आप देखिए ये मॉडल पेपर क्वेश्चन एज इट इज उठा के दिया, क्योंकि ये देखिए ये जो बोर्ड का मॉडल पेपर है तो अति उत्तम है, जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया वो भी अति महत्वपूर्ण है। वो तो अति नहीं, मतलब उससे आप यदि 70 नंबर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका कम से कम 55 से 60 नंबर उसी से आने वाला, आप उससे कहीं भागने वाला नहीं। तो आप प्लीज, अनुरोध है, उस लिंक में जो डालेंगे उसे आप प्लीज देख लिया। फल में परिवर्तित होता है, इसमें से कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, पहला तुमसे दे रखा है दल, ये तो नहीं होगा। पुंकेसर, ये भी नहीं होगा। अंडाशय जो होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, प्लेसेंटा नहीं होता। अब यहां से भैया देखो वो भी तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, लिखा है कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल मतलब क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा। यदि रिंकिल मतलब, जैसे देखो आपके मटर का दाना देखेंगे एक अच्छे तरीके से गोल रहता है, एक देखेंगे क्या होता है ऐसे इरेगुलर शेप का रहता ना, इरेगुलर जो शेप रहता है उसे हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें पूछा है शुद्ध गोल है, गोल बीजों के लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर होता है। तो कह दिया ये तो बहुना है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये भी थोड़ा बड़ा है, मतलब ज्यादा बड़ा है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा इस पे। ये सब जितने भी तुम्हारे पास हैं ये तुम्हारे पर लंबाई के लिए, हमसे पूछा गोल बीज के लिए, तो ये है थोड़ा सा ऑप्शन इसे और बझाऊ बनाना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, अब कर देंगे, ठीक। तो ये था हमने टोटल 20 क्वेश्चन को एकदम से डिटेल में देख लिया। अब आपके सामने यहां से ये उत्तर माला है, जैसे कोई भी यदि सही रहे, जैसे मान लेते 11 नंबर का हम किस पे मारे हैं, फर्स्ट पे, तो आप क्या करेंगे, इसे पूरा आप अच्छे से ऐसे ब्लैक करेंगे। देखिए कितना ऐसे प्यारा से ब्लैक करेंगे। थोड़ा सा आप 1 mm की पेन ले लीजिएगा, किसी भी कंपनी का 1 mm की पेन ले जाइएगा, वहां से बोलिएगा ओमार सीट को हमें फिलअप करने के लिए एक मोटी पेन चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करा देगा, उससे आराम से रहेगा। जैसे इतना मोटा देखिए है ना, इससे अब जैसे कुछ भी हमसे पूछो, जैसे 20 नंबर का क्या ड़ पे मारे है ना, ठीक है, सबसे डी वाले पे मारे, तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा, ऐसे आप डी पे से भरने से मार देंगे, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक। तो ये आपका ऐसे कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ओमार तो आपको भरना आता होगा क्योंकि इतने दिन से आप 2 पेपर आपका खत्म हो गया, ठीक। आज के लिए चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।